पीठ भी बलवान, ग्रह भी बलवान। बस अब एक मार यहाँ उल्टा करके एक मार, एक मार यहाँ उल्टा करके एक मार, एक मार यहाँ उल्टा करके एक मार, 3 मार, एक मार यहाँ उल्टा करके एक मार, एक मार यहाँ उल्टा करके एक मार। ये ग्रहों के कंपन को, पंच तत्वों के कंपन को, आध्यात्मिक दैविकता के कंपन को शरीर में प्रवेश कराने का बहुत ही रहस्यमय टेक्निक है। इससे शारीरिक फायदा ये है कि ऐसे करो तो शरीर के 5 राज अंग, हार्ट, किडनी, लंग, लिवर, पैंक्रिया, ये 5 राज अंग मजबूत होते हैं खाली 3 बार ऐसे करने से। ऐसे करने से 7 उप अंग शरीर के जो हैं, ब्रेन है, आंख है, ईएनटी नाक, थ्रोट है, लिंग है और गुदा भाग है और पैर हाथ के भाग, 7 भाग उप अंग मजबूत हो जाएं, 5 राज अंग मजबूत हो जाएं। 1 2 1 2 1 2 3 बार, 1 2 1 2 1 2 3 बार हो गया। ये हो गया। अब कुछ नहीं, 1 2 3 बस। इसको 1 बार 2 बार 3 बार, कुल ये पूरी क्रिया आप लिख के रख लोगे, करोगे। मैं तो समझा रहा हूं इसलिए लेट हो रहा है। जब आप करोगे तो टोटल 3 मिनट की क्रिया, 3 मिनट में जिंदगी का बदलाव। खाली 1 2 3 बस 3 बार यहाँ करोगे तो क्या होगा महाराज? ये खांके में होने वाली गंदगी, ये जो जी नीचे के ये ताई भाग में जो गंदगी इकट्ठी होती है, कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, शारीरिक तौर से ये पूरी तरह की गंदगियां खत्म होगी, शरीर बलवान होगा। ऐसा करने से नसों को मजबूत करता है। और ऐसे करने से स्टार जितने भी हैं, तारामंडल इधर है, प्लैनेटोरियल एनर्जी में तारामंडल, ऐसे करते हैं तो तारामंडल की सभी ऊर्जा को अंदर में डालने की ताकत आपके अंदर आ जाए, आनंद बढ़े। अब ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे। इससे क्या होगा? आप ऐसे दबाते हो तो ये पोर्शन मजबूत नहीं होता। ये जो जॉइंट का प्लेस है, उन ग्रहों की संधि है। कभी कभी बुध चंद्र के युक्ति में शत्रु बनते हैं, गुरु चंद्र के युक्ति में शत्रु बनते हैं, सूर्य शनि के युक्ति में शत्रु बनते हैं। तो ये संधि के क्षेत्र में आप ऐसे करते हैं, उन संधियों की शत्रु भाव समाप्त होती है और वो ग्रह आपस में आपको अनुकूलता देने लगते। नहीं तो कोई भी आपके जन्म कुंडली की दशा बदल गई तो व्यापार करने जाओ नुकसान होए, काम करने जाओ तकलीफ होए, कुछ भी करने जाओ परेशानी होए, उसको मालूम नहीं कि ये क्या परेशानी हो रही है। वो परेशानियों का कारण इस संधि में है। जब संधि से संधि मिलाओगे, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस कहते हैं ना, संधि से संधि मिलते ही इधर की मित्र भाव इस शत्रु भाव में जाता है तो वो मित्र भाव में बदलता है, तो ग्रह अनुकूल बनते हैं, पंच तत्व मजबूत बनते हैं। ऐसे करने से हड्डियां मजबूत बनती है, हड्डियों में बल बढ़ता है, अपने कैल्शियम फोर्स बढ़ती है। इसलिए इसको ऐसे, अब ऐसे 3 बार। रिस्ट को थपकना, बस जोर से दुखेगा थोड़ा। आप अपने हिसाब से, पहले दिन बहुत जोर से मत मारना, क्योंकि ऐसे करने से ये जो आपके कमर के नीचे के पूरे भाग एकदम एक्टिव होते हैं। 3 बार करना पड़ता है। क्या करना? 1 2 3 1 2 3। कमर के नीचे भाग, लकवा हो, कोई भी परेशानी हो, लकवा मारा हो, इनको ये एक्सरसाइज आप रह के असिस्ट करके करवाएंगे तो ये एक्सरसाइज से देखेंगे कि अच्छे आदमी जो बड़े ये थेरेपी करवाते हैं, उनको थोड़ा किसी प्रकार से एक्सरसाइज करवाते हैं फिर भी ठीक नहीं होते, ये करने मात्र से एक्टिव होते हैं। या थोड़ा दर्द ज्यादा होता है, ऐसे करने से दर्द ज्यादा होता है। धीरे से करें, फिर करते करते जितना इसको अच्छे से करोगे पावर मिलता है। लेकिन ऐसे करने से कमर से लेके पैर तक के भाग मजबूत होते हैं। साथ साथ ये जगह कुल देवता का है, ये जगह कुल देवता का। इस जगह को ऐसे करने से कुल देव की पूजा की लाभ प्राप्त होती है, कुल देवता की पूजा का फल प्राप्त होता है। और इधर करने से 5 तत्वों की संधि सदा को करने से कोई भी कफ
वात पित्त आदि शरीर में परेशानी हो तो वो भी दूर हो जाता है, शरीर सुदृढ़ होता है। अब आगे इधर 3 बार किया, अब इधर 3 बार। ये क्या जगह है महाराज? ये आपके घर के वास्तु की जगह है। ये जगह को थपकने से वास्तु दोष का निवारण होता है और वास्तु दोष के साथ साथ शरीर में रहा हुआ खून शुद्ध होता है। खून की शुद्धि, वास्तु की शुद्धि, शरीर को मजबूत करने के लिए ऐसे कर लिया महाराज। बहुत सरल से बताया, पहले ऐसे ऐसे करें, मुष्टि ठोके। सब लाइन से वीडियो को चेक कर लें कैसे मैंने करवाया, बहुत सरलता से आपको बताया। खाली 3 बार ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे पहले 3 बार थपकना है। लाइन जो ऑर्डर बताया वैसे ही करना, क्योंकि पहले पीठ में जाना, फिर आगे आना, फिर शरीर से पैर तक जाना, ग्रह मंडलों को पूरा करना। ये करने के बाद ये हो गया आपका। अब हाथ को ऐसे मोड़ दें, ये उंगलियों को ऐसे करें, ऐसे कर सीधे, कोई प्रार्थना की मुद्रा हो। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए 3 मिनट तक। अब श्वास को अच्छे से खींचे। मेरा खींचते समय एक बार एक कामना, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, ऐसे सोचते सोचते खींचे। और छोड़ते समय ये मेरा टल जाना चाहिए, ये दुख टलना चाहिए। क्या आना चाहिए? श्वास अंदर आते समय मेरा गाड़ी हो जाए, मकान हो जाए। श्वास खींचते ये सोचो, क्योंकि अब ये करने के बाद आप में उस समय में देखो, आप किसी एक वस्तु को आप खड़ा करते हो तो खड़ाते समय एकदम स्ट्रांग करता है, भले ही वो बाद में धीरे धीरे यूं मुड़ने लगे, लेकिन जब खड़ाया तब तो स्ट्रेट होता है। एक क्रिया करते ही तुरंत ग्रहों की ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, पंच तत्वों की ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा, दैविक ऊर्जा, तारामंडल की ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, भूगोलीय ऊर्जा, समस्त ऊर्जाएं तुरंत स्टिप खड़ी होती है। उस समय में हाथ जोड़ के कोई वस्तु को ऐसे सोच लें, और कोई वस्तु जाना चाहिए हवा में, ऐसे बाहर सांस निकालते हुए एक ही वस्तु को 3 बार खींच के श्वास खींचे और सोचे क्या चाहिए, श्वास छोड़े और सोचे कि क्या जाना चाहिए अपने से, तकलीफ, परेशानी, ये कोई घर में क्लेश, वो जाना चाहिए, ये आना चाहिए। ऐसे अंदर लेते समय आना चाहिए, छोड़ते समय जाना चाहिए। ऐसे करके 3 बार इस प्रार्थना को करके, भगवान इस क्रिया को मुझे देने के लिए आपको धन्यवाद। इस क्रिया से मैं मजबूत बनूंगा, ये मैं विश्वास करता हूं, और इस क्रिया से मेरे हर काम सफल होंगे, ऐसे मैं भरोसा करता हूं। आपको धन्यवाद। ऐसे प्रार्थना करते हुए इस क्रिया को पूरा करें। 3 मिनट की क्रिया 300 जन्मों के पाप को नष्ट करके, लक्ष्मी, काली, सरस्वती का दिव्य कृपा प्रदान करके आपके हर वस्तुओं में सफलता प्रदान करेगा। ये विश्वास के साथ, ये निस्वार्थ साधु का आपको आशीर्वाद, और आपका मंगल होता रहे। यही प्रार्थना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें। यहीं